हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से इंटरप्शन आया। इनफैक्ट लाइट नहीं रहने की वजह से ही कुछ यह है, फॉल्ट आया। अब हम इसमें तो है नहीं, इसमें कुछ पॉइंट है, उस पॉइंट को पहले हमारे दिमाग में जो पॉइंट है वो पढ़ा दो। इन सेंटर, इन सेंटर क्या है मैंने बता दिया उस दिन। सपोज डेट के एक ट्रायंगल दे रखे ए जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1, B जिसका कोऑर्डिनेट x2, y2, C जिसका कोऑर्डिनेट x3, y3। इसका इन सेंटर निकालना है। सपोज इन सेंटर यहाँ पे I है। इन सेंटर का मतलब है जब वर्टेक्स इसको मिलाएंगे तो ए वर्टेक्स से मिलाया तो एंगल ए को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। अच्छा, ए के अपोजिट जो लेंथ होता है उसको ए कहते हैं, बी के अपोजिट लेंथ को स्मॉल बी, सी के अपोजिट स्मॉल सी। और एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे जाएगा डी पॉइंट पे। और आप लोगों को पता है 9 से इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करता है, बी डी अपॉन सी डी, बी डी अपॉन सी डी। इस साइड का ए बी, इस साइड का ए सी इक्वल होता है। ये इंटरनल बाइसेक्टर का एंगल का, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का साइड को जो है इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करता है अपोजिट साइड के। दो एडजेसेंट साइड को इक्वल रेशियो में अपोजिट साइड के डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। ओके, इसका मतलब ये है कि अगर मैं B से भी इसको मिलाऊं तो एंगल B को भी दो हाफ में डिस्ट्रीब्यूट करेगा और फिर जाके यहां पे मिलेगा। इसका मतलब ये है कि AE अपॉन C, AE अपॉन C, AE साइड से AB और CE साइड से BC। इसी तरह तीसरा भी मिलाएंगे तो कंकरेंट ही होगा, इसी से पास करेगा। इसको इक्वल हाफ में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और यहाँ पे F है अगर तो AF अपॉन FB, AF की साइड में AC, FB के साइड में BC। राइट, ओके। तो ये होता है इंटरनल बाइसेक्टर के लिए। इसी चीज को लेके आगे प्रूफ किया जाता है। फॉर्मूला जो रेशियो था, इसी रेशियो को आगे चल लेके प्रूफ किया जाता है कि काम बने। लेकिन इसका प्रूफ एक 1.5 पेज यानी 2 पेज 3 पेज पे क्रॉस कर जाएंगे। एक 1.5 पेज होता तो करा ही देता मैं। राइट, तो इसका डायरेक्ट इन सेंटर का फॉर्मूला, अगर इन सेंटर को x, y मान लिया तो यहां पे x लिखा जाता है, x के लिए xc वाला, y के लिए y वाला। तो अपोजिट साइड का, साइड के अपोजिट जो कोऑर्डिनेट x होगा उस मल्टीप्लाई हो गए। a अपोजिट में x1 तो x1, x के लिए x प्लस में प्लस होगा। तो B का अपोजिट कोऑर्डिनेट जो है x का वो x2 है, तो B x2। और क्या C, उसके अपोजिट में x जो है वो 3x3 है और नीचे तीनों का एडिशन a प्लस b प्लस c एंड
सिमिलरली पैटर्न सेम होगा y के लिए। a करेंगे तो a का y में अपोजिट y1 है, a y1। b के लिए अपोजिट यहाँ पे y2 है तो b y2। c के लिए अपोजिट c y3। नीचे a प्लस b प्लस c। मतलब अगर i कोई कोऑर्डिनेट है तो इसका ax1 bx2 cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c कॉमा y कोऑर्डिनेट a y1 b y2 c y3 अपॉन a प्लस b प्लस c। राइट। ये है इन सेंटर जिसको कहा जाता है। इन सेंटर में तीनों इंटरनल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैंने बता रखा है, वो लेते हैं। तीनों इंटरनल बाइसेक्टर का जो कॉमन पॉइंट आता है, दैट इज कंकरेंट पॉइंट होता है, उसी पॉइंट को इन सेंटर कहते हैं। और उसका कोऑर्डिनेट ये आपको रट लेना है, याद रखना है, ओके, भूलना नहीं इसको। आप एक्स सेंटर पार्ट पढ़ेंगे, एक्स सेंटर का फॉर्मूला। देखो ए है, मैंने बताया एक सेंटर में एक इंटरनल बाइसेक्टर ले लिया, बी का एक्सटर्नल बाइसेक्टर लिया और सी का भी एक्सटर्नल बाइसेक्टर लिया। ये I1 मिला एक सेंटर। इस कोऑर्डिनेट को मैं अगर x y कहा मैंने, तो यहाँ पे a के अपोजिट लेंथ a स्मॉल a, b के अपोजिट लेंथ स्मॉल b, c का स्मॉल c। ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3। तो यहां से भी x सेम है, उसी का है। लेकिन जब I1 निकाल रहे हैं, a के अपोजिट निकाल रहे हैं, जिसके अपोजिट निकाल रहे हैं वहां पे माइनस आएगा, माइनस a x1 प्लस b x2 c x3 अपॉन माइनस a प्लस b प्लस c एंड y माइनस a y1 b y2 c y3 माइनस a प्लस b प्लस c। डेट इज I1 का जो कोऑर्डिनेट ऐसे याद रखें हमेशा, माइनस a x1, ये फ्रेम a के लिए, b के लिए, c के लिए, a के अपोजिट लेंथ, b के अपोजिट लेंथ, c के अपोजिट लेंथ। तो I के जो अपोजिट पड़ेगा एक सेंटर, वो सॉरी a के जो अपोजिट एक सेंटर पड़ेगा, डेट इज I1 माइनस a x1 प्लस b x2 c x3 अपॉन माइनस a प्लस b प्लस c माइनस a y1 b y2 c y3 माइनस a प्लस b प्लस c। राइट, ओके। आपको याद रखना है अच्छे से, x एक सेंटर हुआ, ए बी, दूसरा एक सेंटर B का इंटरनल बाइसेक्टर, C का एक्सटर्नल बाइसेक्टर और A का एक्सटर्नल बाइसेक्टर, ये I2 आया।
इसका कोऑर्डिनेट x1 कॉमा y1, इसका कोऑर्डिनेट x2 कॉमा y2, इसका कोऑर्डिनेट x3 कॉमा y3, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं कि I2 को x लिखना है, तो B के अपोजिट लेंथ स्मॉल b, C के अपोजिट स्मॉल c, A के अपोजिट स्मॉल a। तो जिसके अपोजिट निकाल रहे हैं उसका माइनस आता है x सेंटर में। तो B के अपोजिट B के साइड B के साइड लेंथ B के साइड में निकाला, वर्टेक्स B के अपोजिट निकाला, तो उसके लिए माइनस। तो पहले A इसके अपोजिट x1, तो a x1 माइनस B के अपोजिट निकाल रहे, तो माइनस b x2 c x3, नीचे a माइनस b एंड y निकालेंगे, तो a y1 b के अपोजिट है, तो b वाला माइनस में जाएगा, b c y3 अपॉन a माइनस b प्लस c, राइट। यही चीज आपको करने हैं। इसका मतलब अगर I2 कोऑर्डिनेट लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ax1 माइनस bx2 cx3 a माइनस b प्लस c, कॉमा ay1 माइनस by2 cy3 अपॉन a माइनस b प्लस c, राइट। ओके, अब इसमें क्या करेंगे, C का एंगल बाइसेक्टर लेंगे इंटरनल, A का B का एक्सटर्नल और A का एक्सटर्नल। तो C के अपोजिट I3 कहते हैं, I3 का कोऑर्डिनेट x, y मान लिया। A के अपोजिट लेंथ स्मॉल a, B के अपोजिट स्मॉल b, C के अपोजिट लेंथ स्मॉल c। तो जिसके अपोजिट लिखते हैं उसका उस पे माइनस आता है, तो x लिखेंगे। पहले इसका कोऑर्डिनेट x1, y1, इसका कोऑर्डिनेट x2, y2, इसका x3, y3। तो यहाँ का x मल्टीप्लाई होगा ax1 a से, फिर b से मल्टीप्लाई bx2, c के अपोजिट निकाल रहे, तो माइनस c x3 अपॉन a प्लस b माइनस c, एंड y a y1 b से y को b y2 माइनस C से cy3 अपॉन a प्लस b माइनस c, राइट। इसी को लिखना हो I3 को, तो लिखते हैं ax1 प्लस bx2 माइनस cx3 अपॉन a प्लस b माइनस c। y कोऑर्डिनेट a y1 b y2 माइनस c y3 a प्लस b
माइनस सी। राइट। तो ये एक सेंटर 3 हुए, एक इन सेंटर हुआ, सेंट्रॉइड हो गया, इनका प्रूफ नहीं दिया है। मैंने बोला प्रूफ बहुत लंबा चौड़ा है, प्रूफ की कोई जरूरत है नहीं। अगर बीच में क्वेश्चन बनाने में कभी आ गया तो मैं बता दूंगा, लेकिन इसका रिक्वायरमेंट है नहीं। बुक में 2 पेज है, मतलब आप 4 से 5 पेज से ज़्यादा लिखेंगे तब इसका प्रूफ होगा, और प्रूफ का कोई मीनिंग है नहीं। जो है सो फॉर्मूला है, तो आपको सेंट्रॉइड का फॉर्मूला बताया वो याद रहना, इन सेंटर का फॉर्मूला याद रहना, एक्स सेंटर का फॉर्मूला याद रहना, एक्सटर्नल बताया, इंटरनल बताया, मिड पॉइंट बताया, जो भी फॉर्मूले बताते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला 2 में बताया, एक पोलर में भी बताया, इससे पहले वाले लेक्चर में 10 मिनट का लेक्चर था, और डिस्टेंस फॉर्मूला से स्टार्ट किया था, तो वो सब करते जाएंगे आप। अब रहा ऑर्थो सेंटर, 2 सेंटर पढ़ा आपने, सेंट्रॉइड एंड इन सेंटर। अब ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर। तो सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए कोई भी फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। हालांकि फॉर्मूले हैं लेकिन काम के नहीं हैं, इसमें ट्रिगोनोमेट्री यूज होता है और बहुत लंबा चौड़ा। एक तो में तो साइन यूज होता है 3 बार, sin 2a, sin 2b, sin 2c। अब एंगल ए बी सी निकालना कितना मेहनत काम है, और एक में tan a, tan b, tan c यूज होता है। दोनों में बहुत लंबा लंबा एंगल निकालने के बाद फार्मूला यूज होगा, और एंगल मालूम नहीं है, सिर्फ कोऑर्डिनेट मालूम है, तो एंगल निकालने में कितना टाइम वेस्ट हो जाएंगे। तो फार्मूला एप्लीकेबल नहीं है, अप्लाई करके बनाएंगे, लेकिन आपका एक ही क्वेश्चन में 1 से 1.5 घंटा पास हो जाएगा, क्या फायदा। इसलिए ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर कभी भी फॉर्मूले से नहीं करते हैं, उसका हमेशा से तरीका है। 2 मेथड है, एक डिस्टेंस फार्मूला से मेथड है सरकम सेंटर, और एक है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। 2 है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, सरकम सेंटर निकल जाएगा। और डिस्टेंस फार्मूला से सर्कल का 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल होगा तो 2 इक्वेशन बनाएंगे, 2 लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा सरकम सेंटर। ऑर्थो सेंटर में कुछ स्लोप वगैरह का काम यूज करते हैं, उस स्लोप वगैरह पढ़ाया जाएगा, तो स्लोप का कंसेप्ट यूज करते हैं, और उस स्लोप का कंसेप्ट यूज करके बना लेते हैं। नहीं तो दूसरा कि एल्टीट्यूड, 2 एल्टीट्यूड का इक्वेशन निकालते हैं, एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन 2 एल्टीट्यूड का इक्वेशन निकालने के बाद दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो दोनों एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन आ जाता है। वो इंटरसेक्शन, एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन क्या होता है, ऑर्थो सेंटर होता है। तो एल्टीट्यूड को सॉल्व करने के बाद ऑर्थो सेंटर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को सॉल्व करने के बाद सरकम सेंटर। ये स्ट्रेट लाइन मेथड से। और अभी जो चैप्टर पढ़े उस मेथड में, उसमें हम एक में डिस्टेंस फार्मूला सर्कल का 3 पॉइंट मान के काम करते, और एक में स्लोप यूज करते। तो 2 मेथड है दोनों के लिए सॉल्व करने के लिए। ऑर्थो सेंटर में निकालने के लिए 2 मेथड है, एक स्ट्रेट लाइन मेथड से जिसमें एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन, और एक स्लोप मेथड। दूसरा सरकम सेंटर को 2 मेथड है, एक डिस्टेंस फार्मूला से इक्वल डिस्टेंस लगा के इक्वेशन बना के, और दूसरा एल्टीट्यूड का इक्वेशन, एल्टीट्यूड कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन निकाल के दोनों सॉल्व करना, तो वहां से भी, तो वो स्ट्रेट लाइन मेथड है। तो वो क्वेश्चन जब आएंगे तो करेंगे वैसा क्वेश्चन। इन दोनों के लिए
एंगल बाइसेक्टर निकालना है खुद में बहुत बड़ा काम है, इसीलिए एंगल बाइसेक्टर से भी हम काम कर सकते। एंगल बाइसेक्टर दिया हो तब भी हम इन सेंटर निकाल सकते हैं। एंगल बाइसेक्टर दिया है तो दोनों को सॉल्व करेंगे एंगल बाइसेक्टर को तो इन सेंटर मिलता है, और मीडियन दिया है सॉल्व करेंगे तो सेंट्रोइड मिल जाएगा। तो चारों के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड से निकाल सकते हैं। लेकिन एंगल बाइसेक्टर नहीं दिया है, एंगल बाइसेक्टर निकालने में एक काम है, एक अलग से काम है, स्ट्रेट लाइन का काम है वो, और फिर उसको सॉल्व करके तो क्या फायदा। इसके लिए फॉर्मूला ज्यादा इफेक्टिव है इन सेंटर का, सेंट्रोइड का। हम स्लोप की बातें किए थे पहले, आपको ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा करेंगे स्लोप की बातें बाद में, लेकिन उससे पहले कुछ एरिया की बात कर लें। क्या कर लें? कुछ एरिया की बात कर लें कि एरिया वाला भी क्वेश्चन आएगा, और नेक्स्ट डे से जितने कुछ फॉर्मूले पढ़ाएंगे उसे फॉर्मूले पे कुछ क्वेश्चन लेंगे आपसे। तो अपर एरिया ऑफ अ ट्राइएंगल, इसमें एक ए है, एक बी है, एक सी है। इसका एरिया क्या होगा वो निकालना है, राइट। मैं थोड़ा डायग्राम बड़ा बनाता, बड़ा। ए का कोऑर्डिनेट x1, y1 है, बी का कोऑर्डिनेट x2, y2 है, सी का कोऑर्डिनेट x3, y3 है। अब मैं इसके मुझे जरूरत है नहीं समझाने के लिए यूज किया था। यहां पे फ्रेम है, किसी ट्रेपीजियम का एरिया सपोज दैट की लेंथ d1 है, ये लेंथ d2 है, ये h है। तो इस ट्रेपीजियम का एरिया आपको मालूम है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हाफ सम ऑफ अपोजिट लेंथ पैरेलल इनटू हाइट, राइट। ये होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ओके ना। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का यूज करेंगे इसमें। देखो यहां से एक यूज किया परपेंडिकुलर ए एल, यहां से एक परपेंडिकुलर बी एम। थोड़ा अच्छा होता है इसको घुमा देते, थोड़ा आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग दिखता है। और सी से सी एन परपेंडिकुलर डाला, तो इसमें जो एरिया ऑफ वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है, वो है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी एम एल, ए बी एम एल प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम
ALNC, ये एक ट्रापीजियम, क्योंकि ये लेंथ ये साइड पैरेलल है, एक ट्रेपीजियम हो गया, और ये पैरेलल ये भी ट्रेपीजियम होगा। इन दोनों ट्रेपीजियम में एक तीसरा ट्रेपीजियम है, ये और ये पैरेलल हो गया, वो सब्ट्रैक्ट करेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम BMNC। ABML ये ट्रेपीजियम, ALNC ये ट्रेपीजियम में से BMNC सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा, राइट। देखो यहां से यहां x2 है और यहां से यहां x1 है, तो लेंथ हो गया ये वाला x1 माइनस x2। यहां से यहां हो गया x3 और यहां से यहां हो गया x1। x3 में से x1 गया तो ये लेंथ हो गया x3 माइनस x1, राइट। और यहां से यहां x2 और यहां से x3, तो ये वाला लेंथ हो गया x3 में से x2 गया, और ये वाला हाइट y2 है, ये वाला डॉटेड लाइन y1 है, ये वाला डॉटेड लाइन y3 है। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हाफ। पहले इस ट्रापीजियम का ये दोनों का सम, ये दोनों पैरेलल है, तो y1 प्लस y2 इंटू हाइट, इन दोनों के बीच का लेंथ हाइट हुआ x1 माइनस x2 प्लस दूसरा ट्रेपीजियम ALNC का ये और ये पैरेलल दोनों का सम y1 प्लस y3 और दोनों के बीच का हाइट लेंथ, ये लेंथ x3 माइनस x1। तीसरा में माइनस है तो माइनस हाफ ट्रेपीजियम के लिए, ये ट्रेपीजियम ये तीसरा वाला, इस ट्रेपीजियम में ये और ये पैरेलल है, तो y2 प्लस y3 और ले हाइट हो गया इससे इस तक का हाइट x3 माइनस x2, राइट। इन सारा काम खत्म हो गया मुझे। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हसा में से हाफ कॉमन ले लेंगे, पहले हाफ कॉमन लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जिसको आप डेल्टा भी कहते हैं, हाफ कॉमन आ गया तो अंदर बचा y1 प्लस y2 x1 माइनस x2 प्लस y1 प्लस y3 x3 माइनस x1 माइनस y2 प्लस y3 x3 माइनस x2। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल रिजल्ट आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस x3 के बाद y1 माइनस y2, राइट। ये फाइनल फॉर्मूला आता है
x1 हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो फाइनली एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आपको याद रखने हैं, वो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 3 कोऑर्डिनेट दे रखे, प्लस माइनस किसी भी कोऑर्डिनेट हो सकता है, बस कोऑर्डिनेट का वैल्यू ए बी सी 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इन ब्रैकेट x1 कॉमा x1 हुआ तो यहाँ आगे y x1 के बाद 2 आता है, 1 का 2, लेकिन यहाँ पे y होगा y2 माइनस y3 प्लस x1 के बाद यहाँ पे x2 आएगा, x2 आया तो x2 के बाद 3 आता है, इसलिए y3 माइनस 3 के बाद फिर उल्टा y1 साइकिल में 1 2 3, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1 साइकिल में रन करेंगे। फिर x3 के बाद x2 के बाद x3, 3 के बाद 1 आएगा साइकिल में, 3 के बाद 1, इसलिए y1 माइनस y1 के बाद 2 y3। ये फॉर्मूला हुआ इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल का। लेकिन मैंने क्या किया है, आपको एक चीज बता दूं कि मैंने फर्स्ट कोऑर्डिनेट में मान के बनाया है, इसलिए कहीं भी होगा तो हो सकता है कि ये आप साइकिल उल्टा कर दें, मतलब ए बी सी जो लिया था मैंने एंटी क्लॉकवाइज में लिया था, आप उसे तो क्लॉकवाइज में ले लें, कोऑर्डिनेट कहीं भी हो सकता है, तो हो सकता है इसका वैल्यू कैलकुलेट होकर फाइनल वैल्यू नेगेटिव आए, लेकिन एरिया आपको नेगेटिव नहीं देना है क्योंकि वेक्टर आप पढ़ नहीं रहे हैं, तो एरिया नेगेटिव नहीं देना है, तो एरिया पॉजिटिव देना है, इसलिए जिसका वैल्यू अगर नेगेटिव आ गया उसको पॉजिटिव बनाने के लिए मॉड रखेंगे। पॉजिटिव है तो मॉड से पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहता है, और कोई नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए मॉड लगा देते हैं। आप कोई पॉजिटिव है उसको मॉड लगाते कोई फर्क नहीं पड़ता है, पॉजिटिव ही रहता है, इसलिए पॉजिटिव आएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, और नेगेटिव आएगा तो वो उसको पॉजिटिव बना दिया जाएगा मॉड आएगा, क्योंकि एरिया पॉजिटिव में दिया जाता है, राइट। एक ये फॉर्मूला आपको याद रखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए। लेकिन सेम फॉर्मूले को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, यहाँ ये मॉड है, ये क्या ये मॉड है, लेकिन ये डिटर्मिनेंट है, ये बड़ा वाला लकीर जो है वो डिटर्मिनेंट का, छोटा वाला मॉड के लिए है। इसमें लिखते हैं x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3, ये जो वैल्यू था ना मॉड के अंदर, उसी वैल्यू को मैंने सजाया डिटर्मिनेंट में, तो सजाने के बाद मिलता है ये इसको x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। अब डिटर्मिनेंट में सॉल्व करने में आसानी होती है, कैसे कि सेकंड में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट तो 0 हो जाएगा, और थर्ड में से सेकंड सब्ट्रैक्ट तो ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ 1 बचता है, तो इस रो एंड कॉलम को हाइड करके एक्सपैंड कर देते तो फास्ट में एरिया निकल जाता। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने में डिटर्मिनेंट वाला फास्ट में काम आता है, राइट। एक होता है लैडर सिस्टम, तो लैडर सिस्टम अब इसको लिख सकते हैं, एक सीढ़ी बना दिया मैंने, ये लैडर सिस्टम इसलिए लिख रहे हैं कि पॉलीगन के लिए बहुत ही फ्रूटफुल है, बहुत फास्ट काम होता है, इसलिए ट्रायंगल को ही पॉलीगन फॉर्म में लिख के दिखा देते हैं। कैसे लैडर सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे x1 लिखेंगे तो यहाँ पे y1 लिखेंगे, ये x2 लिखेंगे तो ये y2, फिर x3 y3, जहां से चले थे वापस वहीं पे लिखेंगे x1 y1। लेकिन इसको एक्सपैंड करने का तरीका, ऐसे को पॉजिटिव, लेफ्ट से राइट मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव, ये सारे पॉजिटिव, ओके, और राइट से लेफ्ट करेंगे तो नेगेटिव, तो लेफ्ट से राइट पहला, सब में तो हाफ है, ये मॉड पहला, ये वाला लेफ्ट से राइट क्रॉस में इसका जस्ट नीचे x1 y2 प्लस दूसरा इसका x2 y3, तीसरा x3 y1 माइनस,
अब यहाँ पे खत्म हो गया, अब तो खत्म हो गया। इस पे आप जाएंगे तो नीचे है नहीं, तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, लेफ्ट से राइट पॉजिटिव, अब राइट से लेफ्ट आएंगे नेगेटिव। तो राइट से ऊपर से स्टार्ट किया लेफ्ट में, तो इसका जस्ट लेफ्ट में नीचे जो है वो y2 है, यहाँ x2 है, तो x2y1, x2y1, फिर इसका जस्ट नीचे -x3y2, फिर इसका जस्ट इधर y3 x1, दैट इज x1 y3, राइट। ये हो गया काम पॉलीगन मेथड से। अब आता है कि नहीं आता वो देखना है। देखो यहां मल्टीप्लाई किया इसको, इसलिए आई होप ये वाला आप लिख लिए होंगे डिटरमिनेंट वाला। मैच करते कितना आता है कि नहीं आता है, तो हाफ मॉड मल्टीप्लाई किए तो x1 y2, प्लस वाला पहले लेते, ये वाला प्लस वाला आ गया, ये वाला प्लस वाला x2 y3, ये वाला प्लस वाला x3 y1, माइनस वाला आप लेंगे यहाँ x1 y3, यहाँ माइनस वाला x2 y1, यहाँ माइनस वाला x3 y2। अब मैच किया x1 y2, x2 y3, x3 y1, x2 y1 माइनस में, x2 y1 माइनस में, x3 y2 माइनस में, x1 y3 माइनस में। मैच किया। तो मैंने क्या बताया कि 3 मेथड से लिखा इस फॉर्मूले को। एक तो ये एज इट इज जो प्रूफ किया था उस शक्ल में, दूसरा डिटरमिनेंट के फॉर्म में, तीसरा लैडर फॉर्म में। अब क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल का लैडर फॉर्म में फास्ट लिखेंगे आ जाएगा, बाकी सब का लैडर फॉर्म में ही लिखते हैं, याद रखते हैं। 4 है कोऑर्डिनेट, A x1 y1, B x2 y2, C x3 y3, D x4 y4। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD हाफ मॉड लैडर में पहला x1 y1, x1 y1 से स्टार्ट किया, दूसरा मॉड सब में ले लेंगे, x1 y1 से स्टार्ट किया तो x1 y1 खत्म करेंगे, दूसरा x2 y2, तीसरा x3 y3, चौथा x4 y4, तो लास्ट में कहते हैं x1 y1 पे। अब क्या होगा, लेफ्ट से राइट में ये पॉजिटिव जाएगा, ये सारे पॉजिटिव में आएंगे मल्टीप्लाई होके, और राइट से लेफ्ट ये वाले नेगेटिव में आएंगे, सारे नेगेटिव में, राइट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल लिख लेंगे, ये वाला एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल लिखने के बाद अब लिखेंगे एरिया ऑफ पॉलीगन। क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ पॉलीगन। A B C D E F G H I ऐसे करके, अब ये x1 y1, x2 y2, x3 y3, एंड यहां पे आके हो गया, सॉरी एंड यहाँ क्या वाला एन पॉइंट है, सपोज एन साइड है, सपोज एन कोऑर्डिनेट है, एरिया ऑफ पॉलीगन हुआ हाफ
मॉड एक बड़ा सा लैडर खींचेंगे, x1 से स्टार्ट किया तो x1 y1, x2 y2, x3 y3, xn yn पे जाएंगे। लेकिन x1 y1 से स्टार्ट किया तो एंड करेंगे x1 y1 पे, राइट। अब ये वाला पॉजिटिव होगा ये सारे, और ये वाला नेगेटिव होगा। राइट से लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट क्रॉस में, लेफ्ट से राइट क्रॉस में पॉजिटिव, राइट से लेफ्ट क्रॉस में नेगेटिव, राइट। तो एरिया ऑफ पॉलीगन लैडर सिस्टम में मैंने बता दिए, ओके। ये लिख लीजिए, बहुत काम की चीज है, नहीं तो बहुत परेशान हो जाएंगे आप। तो देखिए, अगर एरिया ऑफ पॉलीगन का फॉर्मूला नहीं आता तो आपको क्या करना पड़ता, दो दो बार काम करने पड़ते। सपोज दैट कि क्वाड्रिलेटरल है, फॉर्मूला किसका पड़ा, ट्रायंगल का। तो आप क्या करते, कोई एक डायगोनल को ज्वाइन करते, तो दो ट्रायंगल बनता है कि ये ट्रायंगल का एरिया अलग निकालते और ये ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, दोनों ट्रायंगल को ऐड करते तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आता। तो टाइम लगता। अब लैडर सिस्टम एक ही बार में हो जाएगा। दूसरा और भी दिखाता मैं आपको। सपोज कि पेंटागन है, पेंटागन है, पेंटागन है, तो इसमें क्या करते, 1 2 3 4, अभी भी एक क्वाड्रिलेटरल ले रहे थे, एक डायगोनल मिलाया, दूसरा यहां से मिलाया डायगोनल, एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, तीन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का अलग, इस ट्रायंगल का अलग, इस ट्रायंगल का अलग, तीनों को ऐड करते तो पेंटागन आता है। फिर तो हेक्सागोनल। तो सब में टाइम लगता ना। इससे बचने के लिए मैंने क्या बताया आपको, एक बार में एरिया ऑफ पॉलीगन का फॉर्मूला बता दिया जो लैडर सिस्टम से था फास्ट में, ओके, राइट। लैडर सिस्टम जब हो गया तो नेक्स्ट डे हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। आज मैं एक फॉर्मूला विदाउट प्रूफ किए फास्ट में लिख दे रहा, जल्दी में। इस फॉर्मूला का वैसे ज़्यादा यूज नहीं होता है, वो याद रखिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, एरिया ऑफ ट्रायंगल इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। सपोज दैट कि ट्रायंगल है, इसका कोऑर्डिनेट r1 θ1 है पोलर, इसका कोऑर्डिनेट r2 θ2 है, इसका पोलर कोऑर्डिनेट r3 θ3 है। इसका एरिया निकलेंगे हाफ, राइट, मॉड देंगे, हाफ मॉड। यह देखिए r1 r2 साइन, मॉड बाहर ले चुके, बी केयरफुल, क्या है, बी केयरफुल, मॉड ले, नेगेटिव है पॉजिटिव है कोई दिक्कत है नहीं। तो r1 r2 यहाँ पे लिखेंगे साइन θ1 माइनस θ2, r1 r2 है तो साइन θ1 माइनस θ2, दूसरा प्लस r2 r3 तो साइन 2 है तो साइन θ2 माइनस साइन θ3 प्लस r3 r1, यहाँ पे लिखेंगे साइन θ1 θ2 पे खत्म होता है, θ2 θ3 यहाँ तो θ3 से स्टार्ट, θ3 θ1 मॉड बाहर में, राइट।
अब हम लोग नेक्स्ट डे आएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में, तो जो फॉर्मूले पढ़े उस फॉर्मूले पे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। कुछ और स्पेशल केस बच गए होंगे तो मैं उसको भी देख लूँगा, कुछ है अगर स्पेशल केस। बेसिकली अब क्वेश्चन ही आने वाला है कोऑर्डिनेट सिस्टम में। एक स्पेशल केस बच रहा है, मुझे मालूम है क्या बच रहा है, वो यहाँ पे है नहीं, लेकिन उसमें कुछ और पढ़ना है अभी, इसलिए मैंने वो फार्मूला नहीं पढ़ाया है। ONGC है, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड, इन सब के बीच रिलेशन है 2:1 का, वो बताया जाएगा। लेकिन फिलहाल एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए पोलर में हाफ मॉड, अंदर में R1 है तो साइड सब में लेना। R2 है तो थीटा में थीटा 1 माइनस थीटा 2, दूसरा R1 आया तो यहाँ पे R2 R3 आया, राइट। ऑर्डर में चलेंगे, याद रखना, साइकिल में 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1, R1 R2 लिया है तो इसका थीटा 1 माइनस थीटा 2। R2 के बाद 3 आता है, इसलिए R2 आएगा, यहाँ एक छोड़ेंगे तो अगला R3 आएगा, R2 आएगा तो R3 आएगा। अब थीटा 2 माइनस थीटा 3, थीटा R3 पे आ गए तो यहाँ से 2 छोड़ेंगे तो R3 के साथ R1 आएगा, तो आगे R3 R1, अब थीटा 3 माइनस थीटा 1। ये फार्मूला याद रखना आसान भी है, वैसे इसका फार्मूला ज़रूरत कम पड़ता है, मैंने लिख दिया है। ऑर्डर में याद रखने 1 से 2, 2 से 3 ऐसे करके जाएंगे, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1, ऐसे साइकिल में चलेंगे तो फार्मूला आसानी से याद रहता है। और मैंने सबको फार्मूले को रटा नहीं है, ट्रिक से ही याद रखा है कि साइकिल में है कि किस में है कि कोई पैटर्न है, हमेशा वही उसी तरह मैं फार्मूला याद रखने की कोशिश किया आज तक, हमेशा से मेरी आदत रही है। तो आप लोगों को वैसा करना चाहिए हमेशा के लिए, राइट। आज के लिए हम यहीं पे रुकेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चन और कुछ स्पेशल पॉइंट लेके आएंगे।